Hello, bachcho. Let's read the question. So the question says DNA is made up of building blocks called, and the options are A proteins, B nucleotides, C bases, and D deoxyribose. So चलिए जानते हैं यहाँ पे key concept. The key concept will be here structure of DNA. So we all know that कि जो DNA होता है it's a genetic material and it is found in the cells of humans. डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है इट इज डबल हेलिकल। कैसा होगा? डबल हेलिकल मीन्स टू से दैट कि दो स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पे एंड दोनों एंटी पैरेलल फैशन में यहाँ पे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रन करते हैं। देन डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पे इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो देयर आर थ्री बेसिक कंपोनेंट्स। तो चलिए जानते हैं वो क्या क्या है। सबसे पहला आता है हमारा एक नाइट्रोजन बेस। एक नाइट्रोजनस बेस होगा यहाँ पे। सेकेंड कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो एक पेंटोस शुगर होगी एंड पेंटोस शुगर यहाँ पे डीएनए में कौन सी होती है? दैट इज आर डीऑक्सीराइबोस। देन अगर थर्ड कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं so there will be a phosphate group that is attached by the phosphoester linkage. तो phosphate group is attached. चलिए जानते हैं अबाउट मोर इन डिटेल। सो हमने तीन चीजें पढ़ी। सबसे पहले नाइट्रोजन जो बेस होता है इट इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। एक होता है हमारे प्यूराइंस एंड सेकेंड वन इज आर पाइरिमिडीन्स। प्यूराइंस में एग्जांपल आते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन का। वेरस पाइरिमिडीन में जो एग्जांपल्स आएंगे उनमें आएगा साइटोसिन, देन आपका थाइमिन, देन यूरेसिल। जो यूरेसिल होता है दैट इज ओनली फाउंड इन द आरएनए, डीएनए में नहीं पाया जाता है। जो प्यूराइंस होते हैं हमारे दीज आर 9 मेंबर्ड रिंग। इनमें 9 मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं। और अगर मैं रिंग की बात करूं सो देयर आर टू रिंग्स दैट आर प्रेजेंट, दे आर डबल रिंग। सो डबल रिंग प्रेजेंट होती है यहाँ पे। वेयर अगर मैं पाइरिमिडीन्स की बात करूं तो पाइरिमिडीन सिंगल रिंग होंगे। एक ही रिंग यहाँ पे प्रेजेंट होती है स्ट्रक्चर में। एंड हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर? ओनली 6 मेंबर्स आर देयर। देन सेकंड कंपोनेंट था हमारा क्या? पेंटोस शुगर। जो पेंटोस शुगर है दैट इज डीऑक्सीराइबोस। यहाँ पे डीऑक्सी इसलिए बोला क्योंकि राइबोस जो शुगर होती है उस पे सेकंड पोजीशन में अगर मैं ऑक्सीजन हटा दूं तो वो डीऑक्सीराइबोस शुगर बन जाती है। एंड थर्ड कंपोनेंट था हमारा फॉस्फेट ग्रुप। ये तीनों चीज आपस में मिलके एक कॉमन स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। So basically all three will combine together and they will form what? Nucleotide. And then nucleotide जो होंगे वो आपस में combine करेंगे and then हमारा डीएनए का स्ट्रैंड बन जाता है। So nucleotides क्या हो गए? Nucleotides are the monomers of डीएनए। और न्यूक्लियोटाइड किस किस चीजों से मिलकर बनेगा? न्यूक्लियोटाइड आपका इन तीनों चीजों से मिलकर ही बनता है। नाइट्रोजनस बेस एंड डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड देन फॉस्फेट ग्रुप, तीनों आपस में कंबाइन होंगे बाय डिफरेंट बॉन्ड्स एंड देन एक स्ट्रक्चर जो बनता है उसको न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड आपस में कंबाइन होंगे एंड देन जो एक पॉली स्ट्रक्चर बनता है दैट इज नोन एज योर डीएनए। आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट। सो यहाँ पे जो फाइनल आंसर होगा हमारा डीएनए इज मेड अप ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हो जाएंगे? न्यूक्लियोटाइड्स हो जाएंगे। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, because nucleotides will polymerize together with the help of phosphodiester bond and then as a result डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर हमें ऑब्टेन हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। थैंक यू।